नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 18 सितंबर 2024 की। एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट, आर्मी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 26 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को खारिज होने के बावजूद जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उन्होंने प्राथमिक यानी पीआरटी शिक्षक जो हैं उनके ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि आवेदन चल रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था, इसके लिए बीएड को भी मान्य जो है वो किया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एड यानी AWES की वेबसाइट पर 10 सितंबर से ओएसटी के आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको कहते हैं, नियम विरुद्ध तरीके से पीआरटी में बीएड को भी मान्य किया गया, जबकि शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था एनसीटीई की अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। यही नहीं, ओएसटी के जो दिशा निर्देश हैं उसमें बीएड अभ्यर्थियों को चयन के अंतर्गत 2 साल के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य जो संस्था है उससे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने की बात भी की गई है। ये चीज आपका नोटिफिकेशन में लिखी गई थी, ये चीज मैंने आपको बताई भी थी। इसे लेकर अभ्यर्थियों में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। बीएड अभ्यर्थियों को लगी रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे आवेदन कर दें और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सारी कवायद जो है वो धरी की धरी रह जाए। ओएसटी के लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट 23 एवं 24 नवंबर को प्रस्तावित है। आर्मी पब्लिक स्कूल में रिक्तियों की संख्या नहीं दी गई है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रयागराज समेत देश भर के 41 शहरों में केंद्र प्रस्तावित है। ये भी बताया गया है कि देश भर में 139 टोटल एपीएस हैं यानी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। इनमें से प्रयागराज में न्यू कैंट और ओल्ड कैंट 2 स्कूल भी हैं। अगली अपडेट आपकी है, डीएलएड में प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। दूसरे राज्य वालों को आवेदन की अनुमति से सीटें भरने की उम्मीद है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें यही बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024-25 है, इसमें प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से जो है वो शुरू होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जा सकेंगे। इस बार प्रवेश लेने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य वालों को भी अनुमति दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की काउंसलिंग में आवेदन का मौका जो है वो दिया जाएगा। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक जो है वो चलेगी और ऑनलाइन आवेदन शुल्क 10 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे। प्रदेश के 66 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट सिटी वाराणसी 2974 जो निजी डीएलएड संस्थान है, इनकी कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर वाले अभ्यर्थियों को लेकर के भी काउंसलिंग जो सेकेंड वाली चरण की होगी उसमें शामिल करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर देखेंगे तो वो है बारिश में भी डीएलएड प्रशिक्षित जो है उनका धरना। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि 6 साल से प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है उसको लेकर के आने की प्रतीक्षा कर रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर हैं। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदेश व्यापी धरना देने के बाद से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी पत्थर गिरजाघर के निकट धरना स्थल पर धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को दिन भर हुई बरसात में भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया। डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार शिक्षा मित्र और अनुदेशक को गिना करके पद भर रही है, इसलिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए धरना दिया जा रहा है। सोमवार को धरने पर बैठे कौशाम्बी के रहने वाले अभ्यर्थी विनय सिंह की तबियत भी बिगड़ गई थी। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उपचार के बाद सुधार के बाद घर वाले उनको लिवा करके जो है वो चले गए थे। इधर डीएलएड संघ के पदाधिकारी 19 सितंबर को धरने में पहुंचने के लिए अन्य जिलों से भी जाकर के संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो दी जाए। अगली अपडेट, अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगा कट ऑफ लिस्ट। सिपाही भर्ती सितंबर आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना। लखनऊ से न्यूज है इसमें ये बताया गया है सिपाही नागरिक पुलिस के 8,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा के आंसर की जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को आपत्तियां भेजी थी। तो उसी का परीक्षण स्टार्ट जो है वो हो गया है और बृहस्पतिवार को आपत्तियां दाखिल का अंतिम दिन जो है वो है। स्टोर कीपर भर्ती के लिए 100 नंबर की होगी लिखित परीक्षा। प्रदेश में सहायक स्टोर कीपर के 199 और सहायक ग्रेड 3 के एक पद पर चल रही भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजन और पाठ्यक्रम जो है वो जारी किया है। उसी की बात यहाँ पर की गई है।
अगली अपडेट आपकी है पुलिस भर्ती आपत्तियों का जो परीक्षण है जल्द शुरू होगी, कट ऑफ लिस्ट। लखनऊ से न्यूज़ है, यहाँ पर भी वही बताया गया है और ये भी बताया गया है कि बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन के आयोजित करने में सफलता हासिल की है। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज के परीक्षण के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। इसके लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी भी हो सकती है सूचना। अगली अपडेट एक्स यानी ट्विटर पर जो है वो छाया रहा बेरोजगारी का मुद्दा, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो छाया रहा। युवाओं के आह्वान पर राष्ट्रीय बेरोजगार जो दिवस एक्स है उस पर ट्रेंड जो है वो करता देखने को जो है वो मिला। साथ ही 5 बजे तक देखेंगे तो करीब 1.91 लाख युवाओं ने एक्स पर पोस्ट करके रोजगार अधिकार के लिए आवाज जो है वो बुलंद भी जो है वो की थी, जिसमें समुचित टैक्स लगाने, देश में खाली 1 करोड़ पदों पर तत्काल भर्ती करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी देना, जितने भी यहाँ पर बयान थे उनको भी यहाँ पर जो है वो शामिल जो है वो किया जा रहा था। बाकी युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश में 6 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन उन्हें भरने के वायदे को जो है वो पूरा नहीं किया गया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।